नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। एक बार फिर से मौजूद हैं नसीबपुर के अंदर ही ये वीरों की भूमि है और यहाँ जो आपके सामने मौजूद हैं ये वही वीर माताएं हैं। इन्हीं जैसी वो माताएं भी रही होंगी जिनकी कोख से जन्म लेकर के इस रणभूमि के ऊपर उन शहीदों ने अपनी शहादत दी थी और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे युद्ध को लड़ा था तो वो ये ही हमें बता पाएंगी और किस प्रकार से इन्होंने उन जैसे सपूतों को जन्म दिया था। आज ये भी खुद माँ हैं तो वो बता पाएंगी सही तरीके से कि कैसे और क्यों सारी चीज़ें हो पाती हैं इस भूमि में। ऐसा आखिर क्या है, आप बताएं इस भूमि के अंदर ऐसा क्या है कि यहाँ पे इतने जो रणबांकुरे हैं वो पैदा होती। नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्णा आर्या समाज सेविका हूँ। मेरा बेटा आर्मी में कैप्टन है, लद्दाख के अंदर पोस्टेड था, आजकल पूना में ड्यूटी कर रहा है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारे दक्षिण हरियाणा की जो भूमि है ये वीर रत्न भूमि है और ये शूरवीरों को पैदा करती है। और चाहे कोई भी युद्ध रहा हो, चाहे चीन भारत का रहा हो, पाकिस्तान का रहा हो, कारगिल की लड़ाई हो या कोई भी युद्ध रहा, हमारे कितने सैनिक शहीद हुए हैं और कितने सैनिक आज भी सेवा कर रहे हैं। यहाँ की माताओं के अंदर बहुत जोश और वीर और ओज का भाव है और वो बच्चे को पैदा करती हैं तो घुट्टी में ही देशभक्ति की भावना पिला देती हैं। जो सूरवीर हमारे बलिदान हुए हम उनको आज नमन करते हैं। जो बेटे हमारे देश की सेवा कर रहे हैं हम उनके लिए मंगल कामना करते हैं। अहिर रेजिमेंट की हम मांग करते हैं क्योंकि हमारे एरिया के, हमारे क्षेत्र के, हमारे इस इलाके के कितने नौजवान अहिरों के सीमाओं पर तैनात है, सेना के अंदर भर्ती है, तो इनकी मांग पूरी होनी चाहिए। अहिर रेजिमेंट हर हाल में बननी चाहिए। मातृशक्ति की आवाज आगे तक जानी चाहिए और हमारे ऊंचे पदों पर जो बैठे हुए हैं मंत्री वगैरह, प्रधानमंत्री वगैरह, डिफेंस मंत्री वगैरह, उन सब के पास ये आवाज जानी चाहिए। अहिर रेजिमेंट बननी चाहिए, बननी चाहिए, बननी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो माताएं वो मौजूद हैं, आप बताइए, ये वही वीर भूमि है, ये पावन भूमि है और इस भूमि पे आकर के आपको कैसा लगता है? इस भूमि पर आकर के हम पावन हो गए हैं और अहिर रेजिमेंट हक हमारा लेकर रहेंगे हम। ये आवाज़ हमारी सरकार तक पहुंचनी चाहिए, मातृशक्ति की आवाज़ पहुंचनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। आप बताएं, इस भूमि पर जिस पर कि 5000 लोगों ने अपनी शहादत दी है, उस भूमि के ऊपर आप लोग खड़े हैं फिलहाल और वहाँ उधर जो शहीद स्मारक है वो भी मौजूद है। तो यहाँ आकर के क्या वो भावना आप लोगों के अंदर आती है? क्या इस भूमि को जब टच करते हैं, जब इसको छूते हैं तो क्या कुछ अनुभव उस समय का हो पाता है? सबसे पहले तो जब हम इस भूमि पर अपने कदम रखते हैं तो सबसे पहले तो मैं उन शेरनियों को नमन करती हूँ जिन्होंने उन वीर सपूतों को पैदा किया और माँ भारती के लिए उन्होंने अपने खून की नदियाँ बहा दी। जो उनका यहाँ रक्त बहा है उसका हम कैसे उसका कर्जा उतार पाएंगे और उसके लिए हम इतना श्रद्धांजलि बार बार उनको देते हैं और देते रहेंगे। जो वीर सपूतों ने यहाँ जो गोरखों के साथ जो युद्ध लड़ा, 1857 की जो क्रांति थी, देश की आज़ादी की ये पहली क्रांति थी और वो यहीं से, इसी अहिरवाल से शुरुआत हुई थी और तभी हमारा देश आज़ाद हुआ था। और मैं आज केंद्र सरकार को बताना चाहूँगी कि वो केंद्र सरकार में जो बैठा है ना हमारा नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसी अहिरवाल ने उसको वो कुर्सी दी है और अगर उन्होंने हमारी अहिर रेजिमेंट का, हमें हमारे बेटों को मान सम्मान नहीं मिला तो हम उस कुर्सी को हिला देंगे, उसको बैठाना जानते हैं तो हम उसको नीचे भी उतार देंगे। ये आज मैं इस पावन धरा से केंद्र सरकार को अवगत करा रही हूँ, आह्वान कर रही हूँ कि इस वीर जवानों ने जो यहाँ शहादत दी है उनको ये एक श्रद्धांजलि दे दे कि तुम्हारी अहिर रेजिमेंट का मैं गठन कर रहा हूँ। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आप बताएं, ये पावन धरा और इसके ऊपर आप लोग मौजूद हैं तो यहाँ से मांग क्या करती हैं?
यह हमारी वही मांग है जो हमारे पूर्वजों की मांग रही है और आने वाले हम अपनी युवा पीढ़ी को आज यहाँ से फिर से हमने अवगत कराया है कि हमारी ये मांग क्यों जायज़ है। और हम यहाँ से सरकार को 2024 के लिए आह्वान किया है आज हमने कि हर 16 नवंबर को हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ एक मेला के रूप में हम यहाँ पे आएंगे और इकट्ठे होंगे और हमारा समाज अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है। और हम आने वाले समय में सरकार को भी यही बताना चाहेंगे कि अब हमें हमारा हक ना देने की भूल ना करें। हम बनाना जानते हैं तो हम मिटाना भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये मातृशक्ति भी उसी आह्वान को लेकर के चल रही है कि जो ये बनाना जानते हैं तो मिटाना भी जानते हैं। और अब की बार ये वोट उसी को करेंगे जो अहिर रेजिमेंट के हक में होगा, अहिर रेजिमेंट बनवाना चाहेगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।